का, और दूसरा हम जी। कमांड्स के बारे में बात करेंगे कि कमांड्स क्या क्या इस्तेमाल की जा सकती है अपने रियल इन्वायरमेंट के केस में। ठीक है, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर क्लास डॉट कॉम, या जो भी डॉट कॉम से हमने तैयार किया था उस पे हमने मल्टीपल यूजर्स क्रिएट किए थे, और एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। सो हमें क्या करना है, एक क्लाइंट मशीन होना चाहिए, एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? दो जी चीजों सर। के ऊपर हम काम करेंगे। लेट मी चेक। ठीक है, सो ब्लॉक इन WMI फिल्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं अगले वाले पॉइंट पे। WMI ओके। फिल्टर क्या होता है? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। W विंडोज मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब भी हम WMI फिल्टर की बात करते हैं, इट मींस दैट वी आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट द पॉलिसी। अगला जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं WMI फिल्टर के बारे में। लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एस्टैब्लिश दिस इन्वायरमेंट, WMI फिल्टर के इन्वायरमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक आपने एक डोमेन क्रिएट किया विद नेम ऑफ class.com के नाम से, और n नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास ये अवेलेबल है। सर ये WMF है ना? एफ फॉर फ्रांस है ना, आई है सर लिखा हुआ? WMI विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, आई होगा विंडोज, क्योंकि यहाँ एफ में लगा हुआ। ओके सर। अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपने रख रखे हैं, लाइक कुछ जी विंडोज 7 पे हैं, कुछ विंडोज 10 पे आपने इंस्टॉल किया, कुछ विंडोज 11 पे इंस्टॉल कर रखा है ना? जी सर। ऐसे जी सर। मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेमी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर रखा है उनकी रिक्वायरमेंट ओके। के हिसाब से। राइट, कुछ एप्लीकेशन हैं जो फिर विंडोज 7 पे काम करते हैं, कुछ हाँ। एप्लीकेशन हैं जो विंडोज 10 पे काम करते हैं। तो आपने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में दोनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लाइंट लगा रखे हैं। ओके। WMI फिल्टर जब आता है पिक्चर में, इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि WMI फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लाइक परफॉर्म द टास्क टू अप्लाई द पॉलिसी टू द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे क्लाइंट ने कहा कि ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है आपने जो सिर्फ और सिर्फ आपके विंडोज 7 पे अप्लाई हो। ओके। वो पॉलिसी विंडोज 11 के लिए नहीं है, विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके। देन WMI फिल्टर कम इनटू द पिक्चर। WMI फिल्टर में क्वेरी जनरेट करते हैं। मान लीजिए ओके। आपने एक पॉलिसी लगाई, ब्लॉक कंट्रोल पैनल। जी सर। ठीक है, अब ये ब्लॉक कंट्रोल पैनल क्या होता है, सभी यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, जितने भी जी यूजर्स हैं सर। अपने हाँ, पास इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी में, डोमेन पे उन लगाएंगे तो सारे। उन सभी पे अप्लाई हो जाएगी। जी सर। राइट, अब सर। क्लाइंट ने कहा कि नहीं, ये पॉलिसी हमें सिर्फ विंडोज विंडोज 7 पे 7। मशीन पे लगानी थी, या विंडोज 10 पे, या विंडोज 11 पे लगानी थी। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये पॉलिसी आप लगाएंगे और आपने डिसाइड किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 पे होनी चाहिए, तो जी आप सर। अगर यूजर से विंडोज 10 पे लॉगिन करोगे या 11 पे लॉगिन करोगे तो ये काम नहीं करेगी। जी सर। अप्लाई ओनली, ठीक है, विंडोज अप्लाई 7। विंडोज ओनली 7। ऑन विंडोज 7। ठीक है, क्या सर? तो ऐसी सिचुएशन में WMI फिल्टर को हम लगाते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर में हम पहले से ही ऑलरेडी मल्टीपल यूजर्स बना रखे हैं। क्या लेट सर? मी ओपन, गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, चेक करते हैं क्या कितने सर? नंबर ऑफ यूजर्स हैं अपने पास, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर। यूजर्स। है ना, ये HROU था, टेलेंट यूजर है, ये या डेमो सर। यू था, GCP यूजर है। इनको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भेज देते हैं, मींस यूजर वाले फोल्डर में भेज देते हैं, यूजर वाले फोल्डर, या सर। ताकि डोमेन पे पॉलिसी लगाएं तो ये पॉलिसी हमारे इन यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, ओके। ये
कॉन्सेप्ट होता है। अब आपके सारे यूजर्स यूजर वाले कैटेगरी में आ गए हैं, जीसीपी, टेलनेट एंड ऑल। अब जो पॉलिसी हम लगाने वाले हैं, आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर अ पॉलिसी टू डायरेक्टली आवर डोमेन कंट्रोलर। जो मेन डोमेन कंट्रोलर है उसके ऊपर ये पॉलिसी हम अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। ओके। आप सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी पे जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी, फॉरेस्ट पे गए और यहाँ पे हमारा डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, class.com। पॉलिसी बहुत सारी लगा रखी है हमने। अभी जी देखो सर। यहाँ पे एक और पॉलिसी है कंट्रोल पैनल की। अब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आपके जितने यूजर्स हैं, हर एक यूजर का कंट्रोल पैनल ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन कराता हूँ जीसीपी यूजर से, जी सर। पॉलिसी अप्लाइड। यस अब सर, इस कंट्रोल पॉलिसी पैनल के अकॉर्डिंग, राइट, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपकी पॉलिसी अप्लाइड है। विंडोज जी 10 सर। है एंड योर पॉलिसी इज अप्लाइड। अपलाइन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब मैंने प्लान किया है कि ये पॉलिसी सिर्फ विंडोज 7 के लिए अप्लाई होनी चाहिए, विंडोज 11 के लिए नहीं। तो जी ऐसी सर। केस में आप जब आप डोमेन कंट्रोलर पे जाओगे ना, यहाँ पे पॉलिसी वाले केस में एक आपको WMI फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ओके। राइट क्लिक ऑन WMI, न्यू पॉलिसी पे जाएंगे, ओनली फॉर विंडोज 7 आप टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ ओके। पे पूछ रहा है कि क्वेरी क्या है। मीन्स क्वेरी आपको देनी पड़ेगी कि WMI फिल्टर अगर आप विंडोज 7 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेरी दीजिए, ताकि हम आपकी पॉलिसी को सिर्फ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकें। ओके। ओपन गूगल, गूगल पे ओपन करेंगे। क्वेरी फॉर विंडोज 7। ओके। ये आपको डायरेक्टली क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने आप ग्रुप पॉलिसी में जाओ, जहाँ पे हम WMI फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, जी यहाँ पे सर। पेस्ट कर दो। ये जो क्वेरी है ना, ये विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल होगी केवल। ओके। अब हमने इसको ओके किया, सेव करा दिया। अब आपके पास एक WMI फिल्टर क्वेरी बन के तैयार है विद नेम ऑफ ओनली फॉर विंडोज 7। अब ओके। जिस पॉलिसी को ऊपर लगाना चाहते हैं, अब जैसे ब्लॉक सीपी के ऊपर आप लगाना चाहते हैं ये पॉलिसी, आप जी क्लिक सर। करो और यहाँ पे देखो लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है WMI फिल्टर। ओके। सेलेक्ट करेंगे और ओनली फॉर विंडोज 7 लगा दिया हमने। ओके। अब ये WMI फिल्टर लग गई क्वेरी। अभी तक जी हम सर। विंडोज 10 11 से कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ओके। क्यों? क्योंकि WMI फिल्टर क्वेरी नहीं था आपकी पॉलिसी के लिए, और अभी हमने WMI फिल्टर क्वेरी को अप्लाई कर दिया। ओके। आप बैक आ जाओ, यहाँ पे आप एक बार कमांड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि WMI फिल्टर क्वेरी लग चुकी है। GP अपडेट टाइप करो ताकि आपकी पॉलिसी जो है रिफ्रेश हो जाए।
जो चेंजेस आपने किया है वो चेंजेस आपके इस पॉलिसी के ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके। चलो लेट मी ट्राई टू ओपन कंट्रोल पैनल, एक बार कंट्रोल पैनल ट्राई करते हैं। यस सर, कंट्रोल पैनल। वी आर एबल टू सी इट, जी सर, हमें ऑप्शन मिल रहा है। व्हाई वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल? क्योंकि विंडो 10 है ना सर, हम्म, और हमने तो विंडो 7 पे लगाया है। हाँ एग्जैक्टली अगर अपने पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो या आई थिंक वी आर एबल टू गेट द एक्सेस एवन ऑफ सर, लेकिन एक इसमें पॉलिसी। बोल विंडो 10 पे भी करके देखते हैं, उसका क्वेरी एक बार डाल के देख लो सर, क्योंकि अपने लोगों के पास तो विंडो 10 है ना। हम्म, तो देखते हैं जो क्या हो तो जाएगा ही, लेकिन फिर एक बार विंडो 10 का क्वेरी सर उसमें डाल दो, क्योंकि मेरे पास भी विंडो 11 है, तो मैं करके देखूंगा सर उसके बाद। ठीक है। सो विंडोज 10 के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वेरी जाना, सेम उस पे जाना प्रोसीजर, पड़ेगा। सेम जी सर। प्रोसीजर यहाँ पे हमने लिखा था विंडोज हाँ, 7 के लिए यहाँ क्वेरी, 10 का, आप यहाँ 10 पे पे दो 10 के सर। लिए क्वेरी मेंशन कर दो। या सर, या सर। अब जो आपको क्वेरी मिलेगी वो विंडोज 10 के लिए मिलेगी, राइट? यस सर, WMI फिल्टर की क्वेरी जो मिलेगी वो विंडोज 10 के लिए मिलेगी। यस सर। और सर मुझे एक चीज और पूछना था, जैसे हम्म, पॉलिसी में जाके भी हम लोग कंट्रोल पैनल पर्सनली जाके हाइड कर सकते हैं, और ये WFI का यूज करके भी हम कर सकते हैं, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? इस पे नहीं ऑपरेटिंग नहीं सिस्टम पे मैंने लगा। नहीं 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 समझ पा रहे हैं आप। WMI फिल्टर ओके, पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहती है कि आपकी पॉलिसी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें लगानी है। ओके, ओके। Segregate our policy according to जी the सर, operating system। ओके। ये मीन्स जो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पे हाँ लगा जो दूँ। ऑपरेटिंग ओके, सिस्टम है उसके हिसाब से हमने पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर रखा है। ओके। ये पॉलिसी हमने विंडोज 7 के लिए लगाई। अगर अपने पास विंडोज 7 होगा तो उसका कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होगा। जी सर, विंडोज 7 के अलावा अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लाइक जी विंडोज 10 सर, यूज किया, जी विंडोज सर। 11 यूज किया, तो उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हमारी पॉलिसी जो है वो अप्लीकेबल होगी। अपनी ठीक है, बराबर। उस पे आप कंट्रोल पैनल देखेंगे, विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कंट्रोल पैनल नहीं देख पाएंगे। करेक्ट? या सर, करें। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं। करेक्ट। ठीक है। सो आप यस कोई सर। सी भी क्वेरी अगर आप चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली गूगल पे जाना पड़ेगा। वहां पे जी, आप टाइप करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी क्वेरी की, WMI फिल्टर क्वेरी की ना एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। वहां जी से आप सर। कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। ओके सर। ये विंडोज WMI फिल्टर विंडोज 10 के लिए, ये 11 के लिए, ओके 19 सर। के लिए, 22 के लिए, ये ओके। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। वाह, ये जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। आप इसको या कॉपी सर, करेंगे और WMI फिल्टर पेस्ट पे करेंगे। पेस्ट कर देंगे। अब जो ये क्वेरी है वो सिर्फ WMI फिल्टर उसके लिए है, किसके लिए? विंडोज 11 के लिए या 10 के लिए। के लिए, या सर। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, ये होती है WMI फिल्टर क्वेरी का कॉन्सेप्ट। डन। डन सर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? कमांड्स कि कमांड WMI सर। पूरा ग्रुप पॉलिसी कंप्लीट करने के बाद वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द वे हाउ मेनी कमांड्स आर एप्लीकेबल टू कॉन्फ़िगर आवर टू ट्रबल शूट द इश्यूज रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करने के लिए क्या क्या कमांड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे
important command commands for WMI query. Sorry, important command for group policy. ग्रुप पॉलिसी, या सर। ऐसी पॉलिसी, ऐसी कमांड्स जो जीपीओ के लिए अप्लीकेबल हो, जो ग्रुप पॉलिसी के ओके, लिए हम अप्लाई कर सके। ठीक है, अप्लाई कर कई सकते सारी क्वेरीज है, जैसे आपने अभी देखा जीपी अपडेट हैं। एक क्वेरी हो गई, और एक क्वेरी होती है जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। ओके, ये ठीक है, तुरंत एग्जिट किया सर। ठीक है, और एक होती है जीपी रिजल्ट स्पेस माइनस आर। एक क्वेरी होती है आर सोप। ठीक है, ये ओके, क्वेरी अगर हमें मालूम है, इन क्वेरी के बारे में अगर हमें आइडिया है, तो जी वी सर। कैन इजिली ट्रबल शूट द इश्यूज। हम क्या कर सकते ओके, हैं, ट्रबल शूट शुरू कर कर। सकते हैं इश्यूज के लिए। ओके, ऑल गुड। गुड सर। ठीक है, अब सर इसमें मुझे दो बता दो, ये क्या है, जीपी अपडेट माइनस आर, आर एस ओ पी का क्या काम है सर? आर ओ आर एस ओ पी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जी सर। बेसिकली है टू नो अबाउट द पाथ, टू ओके, चेक द पाथ ऑफ जीपीओ। जो आपने ओके, पॉलिसी लगाई है ना, उस जीपीओ, उस पॉलिसी को जो आपने एप्लीकेबल कर रखा है, उसका कौन सा पाथ आपने इस्तेमाल किया, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। क्लियर। और ये वो है क्लियर सर, ऊपर ये वाला है सर। टू शो द रिजल्ट। ओके, आपकी पॉलिसी लगी है नहीं लगी है, उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। एंड दीज टू ऑप्शन इज एप्लीकेबल फॉर पॉलिसी अप्लाई अप्लाई तो। पॉलिसी टू क्लाइंट पीसी। ठीक क्लाइंट है, बस। ये हमारी जो कमांड है ना, वो पॉलिसी पे ही लगेगी, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही लगेगी। या सर। ये जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ना, दीज कमांड्स आर एप्लीकेबल फॉर हाँ, क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम क्लाइंट। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लगा या पाएंगे, सर। एग्जीक्यूट होगी सारी पॉलिसीज, हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगाएंगे। करेक्ट। या करेक्ट सर। सर ये दोनों का प्रैक्टिकल एक बार कर लो, जीपी अपडेट माइनस आर का, हाँ जी। जी, बिल्कुल। ठीक है। क्लाइंट पे चलते हैं हम, या जी हमारा सर, क्लाइंट। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे पॉलिसी तो लगी है बट WMI फिल्टर भी लगा है। ओके। सो रन पे गए हम, CMD टाइप करेंगे, और यहाँ पे 300 GP रिजल्ट टाइप करो, जीपी माइनस आर। माइनस आर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कौन सी पॉलिसी आपने लगाई है, ब्लॉक CPP। लॉक ये की सर, पॉलिसी थी, लॉक। जी सर। ब्लॉक CP नाम से हमने लगा रखी थी। और अब यस देखो, सर। डब्ल्यू पॉलिसी एफ आपकी फिल्टर अप्लाई ओनली है, फॉर विंडोज। पॉलिसी आपकी अप्लाई है, बट ये WMI फिल्टर इसको रोक रहा है। ओके। द पॉलिसी दैट वी अप्लाइड विल बी एप्लीकेबल, बट इसको ब्लॉक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, विंडोज 7। विंडोज 7 WMI फिल्टर लगाने की वजह से ये ब्लॉक हो गया। यस सर। ठीक है, एक होता है आर सोप। अगर आप सिंपल सा आर सोप टाइप करोगे, तो ये आपको पाथ प्रोवाइड करेगा। ओके। लॉगिन क्लस्टर हिस्ट्री। अब आप देखिए यहाँ पे, ये इस पार्ट पे लेके आया यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे, ये ओके, पाथ बताएगा कि कहाँ से आपकी पॉलिसी अप्लाई हुई है। पॉलिसी ओके। है नहीं, इस वजह से ये दिखा नहीं है। पर्टिकुलर पैनल नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज इट विल शो यू द डिटेल्स। ये ओके आपको सर। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पॉलिसी आपने कैसे लगा रखी है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जी सर। जीपी अपडेट फोर्स जो है बेसिक है, यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट जीपी अपडेट एंड फोर्स, दोनों ऑप्शन हमने बताया। जी सर, हाँ वो पता है सर, अप्लाई के लिए क्लाइंट के लिए। क्लियर प्लीज। जी हाँ सर, वो दोनों पता है सर। जीपी अपडेट तो अप्लाई फॉर द क्लाइंट मशीन एनी पॉलिसी। अब फोर्स में अगर मैं जस्ट रिजल्ट चाहता हूँ तो फोर्स कर दूंगा, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। हाँ, मतलब ये इमीडिएटली इम्पैक्ट के लिए होता है। इमिडिएटली के लिए। या सर।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपने पास जीपीयू का। तो एक बार गो थ्रू कर लो जीपीयू में क्या क्या डिस्कशन किया, क्योंकि हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे अब। ओके, एक तो हमने व्हाट इज जीपीयू किया, जीपीयू किया। ओके, हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीयू, what is the difference and inputs. सर, हाँ जी। जैसे 5-6 टॉपिक अपने पास था, तो इसमें जैसे था व्हाट इज जीपीयू, तो ग्रुप हाँ, पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानना था। ओके, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, एक जीपीयू प्रोड्यूसेंस वो क्या है सर? प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस, हाँ वो क्या है प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस? प्रायोरिटी। कौन सी मतलब पॉलिसी ज्यादा हाँ अप्लाई होगी, किस पे ज्यादा अप्लाई होगी, किसकी प्रायोरिटी ओके, ज्यादा है। हाँ तो वो जो हम लोग डोमेन यूजर बनाए थे, उसमें जो सारा पॉलिसी अप्लाई किए, उसको जो पावर दिया, वही हुआ ना, दैट इज कॉल्ड करेक्ट, प्रेसिडेंस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीयू, तो हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीयू में सर अभी यूजर ग्रुप हमने जो बनाया है वही हो गया ना सर? प्रोसीजर ओके, कैसे आप अप्लाई करते हो पॉलिसी को, वो प्रोसीजर हो जाएगा। ओके सर, ये ब्लॉक हेरिटेंस एंड इन्फोर्समेंट जो कल मैंने किया है सर, हाँ जो हो गया आपने सर। किया है, एक के ऊपर अप्लाई करना है, दूसरे या के ऊपर सर, या सर, हाँ नहीं होने राइट। देना है, तो उस केस हाँ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, ओके, हाउ टू कॉन्फ़िगर में सर क्या क्या बोले? जीपीयू में जैसे मैंने यूजर बनाया, उसे मैंने क्या प्रोसीजर, किया, ओयू में डाल दिया सर, दैट इज प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगर जीपीयू ना? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो ये सब तो मैं प्रैक्टिस कर लिया सर, और डब्ल्यू आई फिल्टर आपने आज बता ही दिया, कमांड बता ही दिया सर। हाँ सर, हम्म मोस्टली हो गया है ये, अब इसको मैं ठीक है, रिवीजन आप। तो जी आप सर। बस रिवीजन कर लेना, एक हमारा पार्ट ऑफ कंप्लीट हो गया है व्हिच इज रिलेटेड टू द जीपीयू। जी अगला सर। जो टॉपिक है ना, अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोमेन रेप्लिकेशन। ओके, हाँ सर, ठीक है, ये बहुत तो जरूरी। जी डोमेन सर। रेप्लिकेशन क्या होता है, क्योंकि डोमेन रेप्लिकेशन में आपको एफएसएमओ रोल्स के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। हाउ वी कैन जी सर। कॉन्फ़िगर द एफएसएमओ रोल्स, उसकी भी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इज दैट ओके करेक्ट? सर, या करेक्ट सर। तो अगर हमें डोमेन एप्लीकेशन आता है तो डेफिनेटली वी आर एबल टू हैंडल द एफएसएमओ रोल, तब आपको क्लियर तरीके से समझ में भी आएगा कि एफएसएमओ रोल किस लिए काम आता है। ठीक है, ओके सर। अगला जो पॉइंट है वो है डोमेन का रेप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू डोमेन सर। रेप्लिकेशन में कई सारी चीजें होने वाली हैं, जैसे कि पॉइंट वाइज मेंशन कर लेते हैं। व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन? ओके, दूसरा अपने पास मिलेगा हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ टू कॉन्फ़िगर ओके, डोमेन रेप्लिकेशन। और तो तीसरा अपने पास आएगा टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। ओके, टाइप्स ऑफ। सर एक्सक्यूज मी, जैसे आप लिख रहे हो पॉइंट बाय सर, ऐसे हम्म ही इंटरव्यू पूछ देगा जो व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन, ये ऐसे ही पूछता होगा ना इनमें इंटरव्यू से भी? कुछ भी पूछ सकता है, इनमें हाँ से इसमें। कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, हम अपनी तरफ से रेडी रहेंगे। ओके, ओके सर, ओके। लेकिन वो थ्योरी ही पूछेगा, प्रैक्टिकल करके नहीं दे बोलेगा, दिखाने में। कमांड्स पूछ सकते हैं आपसे, तब ओके है सर। ना, ट्रांसफर करने के कमांड्स पूछ सकते हैं। ओके सर। हाँ, अपने तरफ से कंसेप्ट तो सारा पूरा रहेगा तब तो सर, हम्म सारे ठीक कंप्लीट है, कर ये हो सकते। गया क्या सर? टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। और दूसरा अगले पॉइंट पे चलें, अबाउट एफएसएमओ रोल्स। कई रोल। सारे रोल्स होते हैं, हर एक रोल्स यस के सर। बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, हाउ टू ट्रांसफर एफएसएमओ रोल्स using CLI and GUI। CLI और GUI के जरिए हम कैसे एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। दिस इज ऑल पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक। ओके सर। ठीक है, ठीक है चलिए सर। डोमेन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, आपने एक डोमेन अभी बना रखा है विद नेम ऑफ ओके, class.com। ओके। जो इन्वायरमेंट में पहला डोमेन कंट्रोलर होता है उसको बोला जाता है पीडीसी, पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, कंट्रोलर। या फिर इसको बोलते हैं रूट डोमेन। पीडीसी बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे इसको रूट डोमेन रूट डोमेन कंट्रोलर। कंट्रोलर।
अब इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी किस लिए बनानी है? ताकि हमारे जो रियल डोमेन में, रूट डोमेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेकेंडरी जो डोमेन है ना, class.com जी ADC सर। वाला, ये सारी सर्विसेज को हैंडल कर ले, ओके। कनेक्टेड विद सेम स्विच। और यहाँ जी पे सर। बहुत सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। These all are type of client operating systems. ठीक है, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप class.com क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल यूजर्स। टेलनेट हो गया, जीसीपी हो गया, है ना, क्लार्क जी हो गया, सर। ये सारे यूजर्स हमने रूट डोमेन कंट्रोलर यानी class.com पे बना लिए। अब ये class.com पे जो यूजर्स हैं, लाइक एज क्लार्क हो गया हमारा, या जीसीपी हो गया, या टेलनेट हो गया, ये सभी क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है। क्लाइंट गोइंग टू लॉग इन, या सर। ठीक है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है उन पे लॉग इन करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी सर, यूजर जो भी बना रखे हैं एंड क्लास। नाउ थिंक अबाउट, अगर ये आपका डोमेन डाउन हो गया, अगर ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, देन व्हाट हैपन? अगर ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो सारे क्लाइंट्स जो हैं, दे आर नॉट एबल टू वी आर नॉट एबल टू लॉग इन देम। जी सर। हम उन मशीन्स को क्या कर सकते हैं? लॉग इन नहीं करा पाएंगे। इज दैट नहीं करा करेक्ट? पाएंगे, या करेक्ट सर। तो सेफ्टी पर्पज के लिए हम इसका बैकअप बना के रख लेंगे, नॉट बैकअप, ओके। इसका हम रेप्लिका बना के रख लेंगे। रेप्लिका जिसको इमेज बोलते हैं। नॉट इमेज, इमेज होता है ओके। बैकअप, ये होता है ओके। रेप्लिकेशन, मतलब सेम रेप्लिका। कॉपी दूसरी मशीन पे इमीडिएटली रन करेगा। ओके सर। ओके। ठीक है, ये होता है जी हमारा सर। डोमेन रेप्लिकेशन। ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। गवर्नमेंट। डोमेन रेप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी सर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेप्लिका। डोमेन रेप्लिकेशन। यस सर। ठीक है, दो पार्ट में है। एक होता है इंट्रा साइट ओके। और एक होता है इंटर साइट। ठीक है सर। इंट्रा साइट और इंटर साइट, दो तरीके के डोमेन रेप्लिकेशन को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, class.com, ओके। जिसको हम PDC बोलते हैं। जी सर। और दूसरा हमने बनाया है adc.class.com, ओके सर। ठीक है। और एक हमने बनाया यहाँ पे adc2.class.com, .com, ये ठीक है। डोमेन हो गया। जी सर। ये ठीक। डोमेन एप्लीकेशन है। जी सर। इट मीन्स दैट जब भी हम यूजर क्रिएट करेंगे class.com पे, क्लार्क बनाया हमने, टेलनेट बनाया, ये रूट वाले यूजर पर इन सभी डोमेन लॉग इन में करें। दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट करेक्ट? ओके। या सर करें। बेनिफिट इसका ये होगा कि अगर ये डाउन भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास दो अदर सर्वर्स हैं जिनके जरिए हम अपने लाइक कहते हैं यूजर्स को हैंडल कर पाएंगे। ओके। ऑल गुड। गुड सर। अब इंटर साइट एप्लीकेशन क्या होता है? इंटर साइट के लिए हमें क्या मैनेज करना पड़ेगा? ये हमारा एक डोमेन है, दूसरा डोमेन हमने स्टैब्लिश किया training.com के नाम से। ओके। वेरी गुड। यहाँ पे भी है adc.training.com ओके। और adc2.training.com। ओके। ये आपस में रेप्लिकेटेड है। ओके सर। अगर इनके बीच में ट्रस्ट बनाते हैं हम, अगर इनके बीच में हम ट्रस्ट ट्रस्ट बोला था। रिलेशनशिप बनाते हैं,
तो जो यूजर यहाँ पे है ना, वो दूसरी जगह पे दूसरे सिस्टम पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे क्लास है और टेलनेट है, वो डिस्टिंक्शन हो हम्म जाएगा। तो जब दो डोमेन कंट्रोलर के आपको आपस में रेप्लिकेट किया जाता है, तो वो हमारा इंटर साइट रेप्लिकेशन कहलाता है। उसको हम क्या ओके कहते सर। हैं? इंटर साइट रेप्लिकेशन। ओके सर। ऑल गुड। गुड सर। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। ओके सर, इंट्रा साइट फिर किसको कहेंगे? जैसे इंटर साइट डोमेन को रेप्लिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइट। और इंटर साइट सर, उसको उसको क्या कहते हैं वो? ये रहा ना इंट्रा साइट। हाँ, तो इसके बारे में तो जैसे दो ये डोमेन को। इंटर साइट है जो विद इन द हाँ, प्रोमाइसेस है। ओके। ये इंट्रा साइट है जो दो डोमेन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। ये जो इंटर साइट जो है सर, एक है इंटर साइट, एक इंट्रा साइट है, दो है ना सर? हाँ वही तो बता रहे हैं ना हम। हाँ, तो इंटर साइट जो हुआ, दो डोमेन को जब रेप्लिकेशन करते हैं तो वो दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइट, इंटर साइट। इंटर साइट। और ये इंट्रा साइट जब उसका क्या होगा सर? ये ये है जो class.com, ओके। adc.class.com, adc2.class.com, ये हमारा इंट्रा साइट हुआ। ओके। और ये इंटर साइट हुआ। ओके, तो इसमें भी तो सर डोमेन से ही रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग? डोमेन डोमेन देखो, आप चेक करो ना, दोनों का गैप क्या है। ऐप है class.com, abc.com, ये है training.com, और abc training.testing.com और training.com। ओके, इसमें यूजर है, इसमें यूजर नहीं है। ओके सर, इससे यूजर से लॉग इन कर रहे हैं इससे सर। नहीं, अगेन अब नहीं क्लियर हुआ आपका। यूजर जी से कोई मतलब नहीं ना, यूजर जी इट्स अ सर। सेपरेट पार्ट। यूजर ओके। इज अ सेपरेट पार्ट। ओके। जो लोकल एरिया नेटवर्क में रेप्लिकेशन होगा वो इंट्रा साइट कहलाएगा। ओके। मतलब ऑफिस के प्रोमाइसेस के अंदर हमने हाँ रेप्लिकेशन हाँ स्टैब्लिश हाँ, अब हम किया, समझ गए जी सर, हाँ। वो आपका इंट्रा साइट कहलाएगा। ये हमारा हाँ, इंट्रा जो साइट है। इंट्रा साइट हो गया या लोकली ये होता है, इंट्रा साइट। ओके, लोकल और हो गया। जब दो डोमेन कंट्रोलर अलग अलग हैं नेम से, आपने स्टैब्लिश किया अलग मशीन में, दो अलग जी सर। लोकेशन हो सकती है, जी उनके सर। बीच में जब कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे तो वो हमारा इंटर साइट कहलाएगा, अलग इंटर अलग। साइट, दो डोमेन या दो अलग अलग साइट पे जब करेंगे तो वो इंटर साइट कहलाएगा सर। करेक्ट। थैंक यू सर, ये समझ आ रही है, ये लोकली होता है, ये इंटर साइट के बाद दो तो डोमेन अभी अलग। टाइम है कि एक और सर्वर हम बनाएं ओके। और रेप्लिकेशन का प्रैक्टिकल कंप्लीट करें। ओके। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल वन मोर मशीन। ओके। एक सर्वर और तैयार करते हैं। ओके। सर्वर 2019, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इस बार हम बना रहे हैं एडीसी के लिए, करेक्ट। यस सर।
नीचे वाला सर्च करते हैं नेक्स्ट मेरे सिस्टम पे तो सर बनेगा नहीं क्योंकि सी में तो है नहीं स्पेस। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी। तो जैसे ये रेडी और होता है, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल VMware टूल्स, ताकि ड्राइवर्स वगैरह सारे इंस्टॉल हो जाए इस पे, और फिर हम इस पे डोमेन रेप्लिका कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है। ओके सर, तो हम तो कर भी नहीं सकते क्योंकि मेरी तो सी में है नहीं सर, आप दूसरा तो बना नहीं सकते। नहीं तो दूसरे ड्राइव में रखो ना इसको। दूसरे ड्राइव में रखूँ? हम्म। हाँ तो फिर उसको मैं क्लियर कर लूँ, पहले इस पे देख लेता हूँ फिर। यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं VMware टूल्स। ओके सर। नेक्स्ट।
Yes. रिक्वायर्ड रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करा देते हैं हम। Okay. Login sir. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है मैनुअल आईपी एड्रेस। Okay. फायरवॉल बंद करना है, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना है, मल्टीपल थिंग्स रिक्वायर्ड Sir. टू टू मैनेज, राइट। सो अभी हम देख लेते हैं हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। class.com is already live and working properly। cmd ip config पे गए हम, और 150 इसकी आईपी एड्रेस है, Yes, राइट। sir. 150. बैक आ जाते हैं, इस पे हम सेम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। firewall.cpl Not only CPL sir. Properties. Groups. 160. 150. 192.168.160। preferred DNS 192.168.150। ये सर पहला वाला class.com का आईपी ही लिया है ना, रूट जो सर्वर बना हुआ है उसी का ना? हाँ हाँ, ओके, तो वो सर 50 था या 160 है सर? एक बार जाना उस पे सर, रूट वाली पे। 150 है। 150। एनी कंफ्यूजन? सर आपने 160 लिखा है ना आईपी? तो इस मशीन की आईपी एड्रेस होगी ना। ओके, हाँ नीचे में आपने ये दिया, हाँ ये इसका आपने लिया ना, तो इसको तो आईपी हम्म, कन्फिग करके देख लेंगे, जो आईपी आएगा वो डालना होगा ना? जो हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है उसकी आईपी एड्रेस पड़ेगी एज ए प्रिफर्ड डीएनएस। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन ऊपर वाला जो सर 60 जो लिए है वो आईपी कहाँ से मुझे लेना होगा? आईपी कन्फिग वो करके ना? रैंडम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो, इट्स नॉट मैंडेटरी, वो आप अपने ओके। अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ओके सर, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, सेम ठीक। रेंज में होनी चाहिए। ओके सर। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आप ओपन करो sysdm.cpl, कंप्यूटर में जाओ और इसको रिप्लेस कर दो। एडीसी मेंशन कर देते हैं, सॉरी ये तो कंप्यूटर नेम हो जाएगा। ठीक सर। डोमेन नेम हमारा था class.com। class.com कन्वर्टेड। administrator। वेलकम टू class.com। ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया ये हमारा। कन्वर्ट करने के बाद आपको इसमें इंस्टॉल करना है रोल।
फीचर्स पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, वही सेम ऑप्शन आप जो पहले यूज किए थे ना, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सेम टास्क। अब आप इसको प्रमोट करो। और यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है ना, पहले ऑप्शन पे जाएंगे, चेंज पे जाएंगे, पहला सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डोमेन फॉरेस्ट एरर, यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत बता रहा है। जी सर। ठीक है, अभी आपका DSRM पासवर्ड है, डायरेक्टरी स्टोर मोड पासवर्ड। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। अब यहाँ पे जैसे ही ये सर्विस इंस्टॉल होगी, यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो हमने यूजर्स बनाए थे ना, उनकी डिटेल्स यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी। ऑल द यूजर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू AD जो हम बना रहे हैं ना, इसमें सारी डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। सो इस पूरे प्रोसेस को, राइट, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन, क्योंकि दोनों एक ही प्रोमाइसेस पे हैं और ये हमारा इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ये रेप्लिकेशन हुआ और आप देखोगे तो इसमें ADDS ओपन कराओगे, टूल्स पे जाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे, आप देखिए class.com आ गया विद ऑल यूजर, GCP, टेलनेट, एज्यूर, डेमो, HROU, सारे बंदे यहाँ पे अवेलेबल है। It means that ये हमारा मेन रूट डोमेन कंट्रोलर है। जी सर। और
ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब देखिए ये सेम चीज कॉपी हो रही, दोनों में एक ही जैसे। ये हुआ डोमेन एप्लीकेशन। ओके। क्लियर है? जी सर। तो ये अपने पास डोमेन एप्लीकेशन हुआ। इसमें होते हैं फिज्मो रोल। अब हम अगली क्लास में फिज्मो रोल ट्रांसफर करना सीखेंगे। इज दैट ओके? ओके सर। और कल हम कनेक्ट करेंगे 11 बजे। 11 बजे ना? ओके सर। हम्म, आज ठीक सर है। मुझे वीडियो आज ही भेज देना, जिससे मैं मैं शाम प्रैक्टिकल को करके। शाम को शाम को हाँ, भेजूंगा आपको, श्योर ठीक है। भेज देना, और फिर मुझे VMware बना के देखता हूँ, नहीं तो कल फिर आपसे मैं हेल्प लेके हाँ, रैम करता आप हूँ। बढ़ा लो एक बार, क्योंकि अब रैम प्रैक्टिकल बढ़ा लूँ ना? लगाएंगे ना। रैम आप हाँ 8 GB और लगा लो उसमें। हाँ, 8 GB और लगा लेता हूँ, तो सर मतलब इस संडे को ना श्योर लगा दे रहा हूँ सर। चलो डन। ठीक ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड डे सर। गुड डे। ओके। बाय। गुड।